नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके सपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं जीके से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हर एक सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा और अगर आप लोग को इन 25 में से अगर एक भी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए पूरा खाली है। मैं हर एक डाउट को आप लोग को कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दूंगा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो। और आज हम जो 25 प्रश्न करने वाले हैं जीके के, वो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप लोग अगर किसी भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा के पिछले 10 साल में पूछे गए प्रश्न देखेंगे तो वो सभी प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं और आगे भी ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? दर्रा आप लोग समझते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कौन सा दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है, यानी कि मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। तो वो है अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोर घाट। कौन सा दर्रा है? भोर घाट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, भोर घाट। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समाधि शेषनाग झील से होता है? एक बार और प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग से समाधि शेषनाग झील से होता है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झेलम। कौन सी? झेलम। किस नदी? झेलम नदी। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है पूछ रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में अगर आप लोग कभी भी पढ़े होंगे जीके तो आपको पता होगा कि सात ताल झील भी उत्तराखंड में अवस्थित है। राकसताल झील भी जो है, राकसताल झील भी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है और देवताल झील भी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। परंतु अपना ऑप्शन नंबर डी, चंद्रताल झील जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रताल झील। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 5 का एल्यूमिनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कुछ भी पाया जाता है तो वो है एल्यूमिनियम। बहुत लोगों का आंसर होगा लोहा, लेकिन लोहा से भी ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए क्या है कि दाब बढ़ने से द्रव्य का कवथांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कभी भी आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कभी भी जब दाब बढ़ता है ना तो कवथांक भी बढ़ता है। कवथांक भी जो है बढ़ता है। जब दाब घटेगा तो कवथांक घटेगा। ठीक है, और जब दाब जो है बढ़ेगा तो कवथांक भी बढ़ेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। क्या है प्रश्न संख्या 7? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को खोज किसने की? देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली। डी, एक सेकेंड, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या है? आवर्त सारणी के
अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत जो है वो न्यूलैंडस ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूलैंडस। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में देखिए क्या है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्रक की खोज सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्होंने ही बताया था कि कोशिका के उन्होंने ही कोशिका के केंद्र क्या होता है उसकी खोज की थी। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता का खाने योग्य भाग सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य फल भित्ति है। कौन सा है? मध्य फल भित्ति। आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। क्या है प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षी वर्ग के जो है जंतु समतापी होते हैं। पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, निम्न में से किस एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से नहीं होता? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरेपनिस इरेपनिस इरेपसिन इरेपसिन। आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? सही उत्तर प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम। कौन से भाग का? सेरेब्रम। आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1938 ईस्वी में किया गया था। आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हिल्टन यंग आयोग। आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। भारतीय निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी रमन समिति। आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। क्या है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रस खान। कौन है? रस खान। आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो स्थित है वियना में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, वियना। आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी हम प्रश्न करते जा रहे हैं। रमन मैगसेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो जो है रमन मैगसेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे है। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। 21 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? यूके। यूनाइटेड किंगडम को हम लोग यूके भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसका ही जो है राष्ट्रीय पशु या फिर पक्षी कौन सा है पूछ रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबिन रेड वेस्ट। कौन है? रॉबिन वेन वेस्ट। यस, ये पशु या पक्षी का नाम है। आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, 1 दिसंबर को। अगर आप लोग 2024 के 1 दिसंबर में जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है ट्रॉम्बे में। कहाँ है? ट्रॉम्बे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, शहनाई।
लास्ट प्रश्न हम पर आ चुके हैं। लास्ट प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किन का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। और राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे? प्रथम कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? इंडिया के। चलिए, तो ये थे हमारे टॉप 25 प्रश्न। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।